बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। अरब इत्तेहाद का यमन में यूएई से आने वाले 2 बहरी जहाजों पर फजाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हज़रत मौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने यूएई से 24 घंटे में अपनी फौज वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। बरादर मुल्क के इकदाम पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जनूबी सूबे हज़रत मौत में कशीदगी को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। यमन में भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यमन के सूबे हिजरमौत में कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज 24 घंटे में निकालने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, यमन में बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इकदामात पर मायूसी हुई। कौमी सलामती सऊदी अरब की रेड लाइन है, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी हुकूमत की दरख्वास्त पर अमल करते हुए 24 घंटे में अपनी अफवाज वापस बुला ले। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने असला स्मगल करने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाजों को यमन की मुकला बंदरगाह पर निशाना बनाया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक हमला यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाजों से बगैर इजाजत हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थी। यमनी सदारती कौंसिल के सरबराह शाद मोहम्मद अल अलीमी के मुताबिक बहरी जहाज यूएई की फुजैरा बंदरगाह से रवाना हो गई थी। चेयरमैन यमनी सदारती कौंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात से यमनी सरजमीन से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा किया। यूएई ने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब के बयान पर मायूसी हुई, फजाई हमले पर भी हैरान है। खेप में कोई हथियार मौजूद नहीं थे। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के लिए मुकम्मल एहतराम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल को जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहते हैं ताकि कशीदगी न बढ़े। फरीकैन को मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और यमन के मसले का सियासी हल तलाश करना है। ईरान और ओमान के वज़रा ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अब्बास अराग़ची का खित्ते के ममालिक के दरमियान अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा, यमन की वहादत और जुग्राफियाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। अरब ममालिक खित्ते में इंतशार फैलाने वालों का मिलकर मुकाबला करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। और अब बात करें पाकिस्तान का रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऐसे वाक़यात से तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। फ़रीक़ैन बातचीत से मामले को आगे बढ़ाएं। हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़म्मत करते हुए कहा, हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं और आपको बताएं कि कराची में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन। 24 घंटे बाद भी तायुन ना हो सका। माँ बाप का इकलौता 8 बरस का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर मौत की आगोश में जा पहुंचा। इंतजामिया सोती रही। कुरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फजा सोगवार है। वालिद ने वाक़े का जिम्मेदार टाउन चेयरमैन को ठहरा दिया। लियाकत अली राना रिपोर्ट करेंगे।
कराची में नन्हे दिलबर की मौत सिर्फ हादसा नहीं, पूरे निजाम पर सवालिया निशान है। 24 घंटे से जायद गुजर चुके मगर अब तक ये तय न हो सका कि आखिर इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 बरस के दिलबर की मौत पर दूसरे रोज भी हर आंख नम, हर दिल सोगवार है। वालिद ने टाउन चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया है। तसल्ली देने के क्या, हमारी लाश पड़ी हुई थी, वो इधर झगड़ा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, तसल्ली कहाँ थी, और लड़के चले गए ऐसे ही। दूसरी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, उनको जिम्मेदार समझते हैं, मेहरबानी करके ढकने लगाया जाए। लावारिस कराची में हर खुला मेन हॉल सरकारी नाकामी की निशानी है। किसी की लख्ते जिगर कोई चला जाए ना अगर आपके यहाँ से, तो पता लगेगा आपको कि ये क्या होता है। जाए पूछे जिनके बच्चे चले गए, उनसे पूछे, उनके माँ बाप से पूछे क्या उनके ऊपर बीत रही है और क्या उनके ऊपर गुजर रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि गटर के जितने भी जो भी कवर्ड हैं उनके कवर्स को कवर्ड करें ताकि हमारे बच्चे सिक्योर रहें। बाहर जाने हम अपने बच्चे कराची के अंदर जिनको मेयर बनाया गया, अगर हमसे सवाल भी करते हैं, कुछ कहते भी हैं, तो वो कहते हैं लोग सियासत कर रहे हैं। तो ये बाहों के लाल घर से निकल रहे हैं तो नालों में जा रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा हमारे को। वाक़े के बाद से अब तक कोई जिम्मेदार मुअत्तल हुआ न कोई जवाबदही हुई। शहरी सवाल करते हैं अगर यही बच्चा किसी अफसर का होता तो क्या निजाम इतना खामोश रहता। कराची में एक और बच्चा मैनहोल में गिरकर जान से गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समा का एक बार फिर मेयर कराची से सवाल। मुर्तज़ा वहाब से कोई जवाब ना बना। अनोखी मंतक देते हुए कहा इंतजामी गफलत नहीं, वाक़े बदकिस्मती से पेश आया। मेहरान टाउन वाक़े में गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने साइड पर रख दिया था। सवाल पता है सर, बताइए। नहीं, मैं आपको पता है, चले फिर आप जवाब दे दें अगर आपको पता है। चलें, रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात सर। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि कल एक और बच्चा गटर में गिरकर मरा। आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, आपकी मेयरशिप कोई लूट का माल नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। तो ये जो विचार अभियान, उसके बाद फिर मुर्तज़ा, इब्राहिम और फिर अब दिलबर, ये जो मरे ये भी तो किसी माँ के जियाले हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्ड होने के बाद ये वायरल होगा। मसला बदकिस्मती ये है। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ, वैसे मेरे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, वाक़े नेक्स्ट डे आ जाते हैं, और अगर मैं सवाल इनका नहीं लेता तो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बड़े खंदा पेशानी के साथ आपकी तकरीर को मैंने सुना। सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है, कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। जबकि सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सूबे के बल्दियाती निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं नीपा के बाद कोरंगी मेहरान टाउन का वाक़या इंतज़ामी नाअहली है। बल्दियाती कानून में इतनी जान नहीं कि लोगों की जान बचाई जा सके। अली खुर्शीदी का मजीद क्या कहना था, जानते हैं हफीज़ बलोच से जो अपोजिशन लीडर के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कराची शहर में खुले मैनहोल्स में एक और बच्चा गिरकर अपनी ज़िंदगी गंवा चुका है। इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्दियाती इदारों के जो सरबरान हैं एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं इन वाक़यात का असल ज़िम्मेदार कौन है? अब लगाते रहिए इल्ज़ाम कि KMC की जुरिडिक्शन थी या TMC की जुरिडिक्शन थी या UC का डोमेन था या UC का मैंडेट था या वाटर बोर्ड का जिम्मेदारी थी। ये वो सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। बुनियादी बात यह है कि जो सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुरवजा आज के वक्त में राइज है उसमें इतनी जान ही नहीं है कि वो लोगों को डिलीवर कर सके, इसीलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। जब नीपा वाला वाक़या हुआ था मैंने कहा था ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है, इसके बाद खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कि ये वाक़यात दोबारा होंगे। आपके सामने के कोरंगी मेहरान टाउन में ये वाक़या हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर हमें प्रॉपर रोकथाम करनी है, देखिए OZT में शेयर बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए अलग से दे दिए, वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान जो है मुतारिक हो गए, ये सब जो है वो कॉस्मेटिक है। बुनियादी मसला वो है इंतज़ामी नाअहली, क्योंकि जिस एक्ट के थ्रू ये सारे काम देखे जा रहे हैं उस एक्ट में इतनी जान ही नहीं है कि वो लोगों की जानें बचा सके और लोगों को सहूलियात दे सके। जी बिल्कुल, बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन लीडर ने सवालात उठाए। उनका मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को मज़ीद माली तौर पर मुस्तहकम किया जाए ताकि इस तरह के हादसात रूनुमा ना हो सके। हफीज़ बलोच आपका शुक्रिया। कराची में खुले मैन होल्स में गिरने से बच्चों की अमवात के वाक़यात। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र खान के कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को नाअहल इदारा करार दे दिया। कहते हैं किसी और पर जिम्मेदारी डालना मसाइल का हल नहीं, ढक्कन रखने के लिए टाउन्स पर मलबा डालना जिम्मेदारियों से राह फरार है। एक जानिब इस शहर में बच्चे गटरों में डूब रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं। 27 वाक़यात सिर्फ इस साल पेश आ चुके हैं। आप कहते रहें ये काम लांडी को करना था, ये कुरंगी को करना था, ये शाह फैसल टाउन को करना था, ये गुलशन टाउन को करना था, गटर के ढक्कन उनको लगाना थे। ये सिर्फ
अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार है। जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कबूल कीजिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इस वक्त एक नाअहल इदारा है। वो नाअहल इदारा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। किसी और पर जिम्मेदारी डाल देना ये मसाइल का हल नहीं है। कराची में खुले मैन होल्स बच्चों के लिए खतरा बन गए। औरंगी टाउन गौसिया बलोच कॉलोनी में बेशतर मकामात पर खुले नाले और मैन होल्स मज़ीद किसी हादसे का सबब बन सकते हैं, मगर अफसोस कि इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में खुले मैन होल्स बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो जाता है कि किसी वालिदैन का लख्ते जिगर उनसे जुदा हो जाता है। बच्चा गिरता है, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, उसको बात समझ में नहीं आता है, हम बोलते नहीं जाओ, आएगा गिरेगा, फिर अब बड़ा वाला हादसा होएगा, फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे का जिम्मा कौन लेगा? ये हुकूमत का गटर का रखना लगाएगा। मरे हुए जिंदा थोड़ी है, अगर जिंदा होते तो लोगों का बात सुनते, इंक्वायरी करते और सर्वे करते, देख लेते ना कि क्या हो रहा है इलाके में। ये मुर्दों का काम है ना नजरअंदाज करना, जिंदों का थोड़ी काम है। जमील डायरी का पास गए, अलीजान के पास गए, मुर्तजा वाब को लेटर दिए हैं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। जब ढक्कन ही नहीं होंगे तो माँ के लाल तो जाएंगे सबके। मेयर कराची को बोलना आप इस तरफ भी आ जाए ना, औरंगी टाउन गौसिया बलोच कॉलोनी पे भी आ जाएं आप ज़रा, ये भी आप लोगों का इलाका है। पहले इलाका की जानिब से गली में खुले मैन होल्स पर दरख्त की लकड़ियां और तख्ते रखकर महफूज इकदामात किए गए हैं ताकि बच्चों को किसी भी बड़े हादसे से बचाया जा सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इकरा अवान, समा, कराची।